प्रणाम दोस्तों, जय सिया राम। आज मैं एक चैलेंजिंग वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये चैलेंज है भैया 100 रुपये में पूरी मुंबई को घूमना। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि मैं 100 रुपये में पूरी मुंबई को घूम सकूं? तो चलिए इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं और मुंबई में जितने भी जगहें हैं लगभग जो चीज़ देखने के लायक वहां ट्रेवल करते हैं, वो भी 100 रुपये में। तो बन जाइए मेरे साथ ब्लॉग में और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जरूरी नहीं है कि इसमें हर जगह मैं बाई ट्रेन बाई बस का ही सफ़र करूँ, कहीं कहीं मुझे पैदल भी चलना होगा। तो चलिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और 100 रुपये में पूरी मुंबई को ट्रैवल कर तैयार हो गया हूँ इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, समय हो रहा है 10:30 और इस चैलेंज में मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ ही यूज करना, उससे 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं। कब तक ये 100 रुपीज़ मेरे पास रहेंगे और कब तक घूमूंगा पता नहीं, लेकिन रुकना कहीं नहीं है। तो चलिए पहले बस पकड़ते हैं। ये रहा मेरे पास 10 रुपये का बस टिकट। यहाँ से अब मुझे चलना है मलाड रेलवे स्टेशन। भाई अब 10 रुपये का बस का टिकट लेने के बाद मेरे पास बचे 90 रुपये। तो चलिए अब इन 90 रुपये में क्या करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब रेलवे स्टेशन मलाड, चलिए यहाँ से लेते हैं टिकट। चर्च गेट रिटर्न। तो भाई ये रहा टिकट मेरे पास मलाड टू चर्च गेट। तो अब क्या है कि मैं मलाड से लेकर चर्च गेट पूरी दिन भर इस रूट पे मैं पूरा दिन भर ट्रेवल कर सकता हूँ इस 20 रुपये के टिकट में। अब मुझे कहीं टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो टिकट का झंझट खत्म अब, क्योंकि मैंने रिटर्न टिकट भी ले लिया है और अब सिर्फ घूमना है। चलिए लोकल पकड़ते हैं। मलाड से लोकल ट्रेन पकड़कर अब हम चलते हैं चरनी रोड। भाई हम पहुंच गए हैं अब चरनी रोड। अब यहीं से शुरू होता है हम लोगों का मुंबई दर्शन। तो चलिए स्टेशन से उतरकर आगे चलते हैं। जैसे चरनी रोड स्टेशन से उतरेंगे 100 कदम दूरी चलने के बाद आप मरीन ड्राइव और कोस्टल रोड दिख जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मरीन ड्राइव और कोस्टल रोड आपको दिखाता हूँ। तो भाई अब मैं पहुँच गया हूँ मरीन ड्राइव। यह है अरब सागर और अभी मैं चल रहा हूँ मरीन ड्राइव पे। और ये मेरे बगल में आप देख रहे हैं कोस्टल रोड है, जो भारत का ऐसा रोड जो समुद्र के अंदर से बना हुआ है। तो भाई कोस्टल रोड के बारे में अगर आप पूरी डिटेल की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको कोस्टल रोड के बारे में पूरी वीडियो मैंने दिखा रखी है। और वो सामने मैं जूम करके दिखा दूँ, वो है गिरगांव चौपाटी, जहाँ पर ज्यादातर गणपति का विसर्जन होता है। मरीन ड्राइव अगर आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। तो ये भाई आपको मैं बताऊँ, मरीन ड्राइव ये पूरा ऐसे लेकर करीबन 3 किलोमीटर तक आप ऐसे चलते जाएं, मरीन ड्राइव घूम सकते हैं। और अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो भाई बहुत बढ़िया है, आप मरीन ड्राइव पे आए, कोस्टल रोड, गिरगांव चौपाटी, और उसी के बगल मरीन ड्राइव के बगल मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये जो लाइट्स दिख रही हैं ये है वानखेड़े स्टेडियम भाई, क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते रहते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं आप, वानखेड़े क्रिकेट ग्राउंड, मरीन ड्राइव, कोस्टल रोड, गिरगांव चौपाटी। तो ये सब देखने के बाद अब चलते हैं दूसरी जगह। तो भाई इतना सब घूमने के बाद हम फिर चलते हैं चरनी रोड स्टेशन पे और यहाँ से फिर चलेंगे हम चर्च गेट स्टेशन के लिए, जो सबसे लास्ट है वेस्टर्न लाइन का। तो चलिए चरनी रोड स्टेशन पे हम आ चुके हैं और अब यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़कर पहुँचते हैं चर्च गेट। तो भाई मैं एक चीज़ और क्लियर बता दूँ, अब मुझे कहीं टिकट लेना नहीं पड़ेगा। अगर ये सोच रहे हैं चरनी रोड से फिर मुझे चर्च गेट के लिए टिकट लेना पड़ेगा, तो नहीं, अब मुझे टिकट कहीं नहीं लेना पड़ेगा, अब बस मुझे चलना ही है। तो भाई ये आ गई फिर से चर्च गेट जाने के लिए, इस पे बैठते हैं। भाई अब मेरे पास बचे हैं 70 रुपये। अब ये 70 रुपये कहाँ ख़त्म होंगे अब देखते हैं। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं चर्च गेट स्टेशन। यहाँ से बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल के दीदार करने। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं। अब यहाँ से फिर से मुझे बस लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि पैदल काफ़ी समय लग जाएगा। तो भाई ये रहा टिकट 12 रुपये का गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। अब यहाँ से 112 नंबर बस जाती है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए चर्च गेट से। तो चलिए अब चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। अब मैं पहुंच गया हूं गेटवे ऑफ इंडिया और इधर सामने आप देख रहे हैं ताज होटल। तो भाई 42 रुपये में मैंने आपको कई जगहों पर टूर करा दिए। और ये लाइन भाई आपको मैं बता दूं एलिफेंटा केव जाने के लिए लगा हुआ है। अगर आप एलिफेंटा केव जाना चाहते तो यहाँ से आप टिकट लेकर जा सकते हैं। एक टिकट का प्राइस 290 रुपये। मैंने एलिफेंटा केव की भी अलग वीडियो बना रखी है,
वो भी जाकर आप देख सकते हैं। अब थोड़ी देर यहाँ भी टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके बाद फिर आगे जर्नी तय करता हूँ। अभी मेरे पास बचे हैं 58 रुपये, 42 रुपये तो खर्च हो चुके हैं। भाई मैंने कुछ खाया भी नहीं, थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है, तो उसी 100 रुपीज़ में मुझे वो भी एडजस्ट करने हैं। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, उसी के जस्ट पीछे आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब दूसरी जगह चलते हैं। तो भाई गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल के दीदार हो गए। अब यहाँ से चलते हैं महालक्ष्मी मंदिर। तो महालक्ष्मी मंदिर जाने के लिए हमें फिर से चर्च गेट जाना होगा। तो चर्च गेट जाने के लिए भाई फिर से मुझे बस करनी होगी और फिर से मुझे 12 रुपये पेड करना होगा। तो चलिए चलते हैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन। चलिए फिर से अब टिकट लेकर बस से चलते हैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन। तो भाई जहाँ से मैं चला था चर्च गेट से फिर वहीं पर आ गया। अगर आप 24 रुपये बचाना चाहते हैं तो आप पैदल भी चल सकते हैं। यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया की दूरी करीबन 1.5 किलोमीटर ही होगी। तो मुझे क्या पैसे के साथ साथ समय भी बचाना, तो मैंने यहाँ समय को ज्यादा प्रायोरिटी दी। अब फिर से मैं आ चुका हूँ चर्च गेट। अब यहाँ से चलता हूँ महालक्ष्मी स्टेशन, फिर से लोकल पकड़कर। ये सामने चर्च गेट पे लोकल खड़ी है। अब चलिए इसमें फिर से चलता हूँ महालक्ष्मी की ओर। तो भाई पहुंच चुके हैं हम महालक्ष्मी स्टेशन। अब यहाँ से चलना है महालक्ष्मी मंदिर के लिए। मैं सोच रहा हूँ कितनी भी दूरी हो, 2 किलोमीटर की दूरी होगी, पैदल चलते हैं, क्योंकि भाई अब पैसे बचाना है। महालक्ष्मी स्टेशन से आप महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली दरगाह भी जा सकते हैं। तो चलिए अब मैं स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ। अब यहाँ से देखता हूँ अगर पैदल जाना संभव होगा तो पैदल चलते हैं। कोशिश मैं यही करूँगा कि पैदल ही चलूँ, क्योंकि भाई मेरे पास अब 46 रुपये ही बचे हैं और लास्ट में मुझे 10 रुपये तो जरूर बचाने हैं भाई, क्योंकि उस 10 रुपये से मुझे उस स्थान पर पहुंचना है जहां मैं रुका हूं। मुंबई में लगता है मुझे यहीं पर सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी है, देख लीजिए। ये मिले हैं हमारे भाई लोग प्रयागराज के, और ये महालक्ष्मी स्टेशन के बाहर ही जैसे हम निकले हैं तो यहाँ पर हमारे भाई लोग मिले हैं प्रयागराज से। और आप लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं अभी? हाजी अली जा रहे हैं। अभी ये लोग हाजी अली दरगाह जा रहे हैं। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? वो 2 साल होने वाला है। वैसे मैं बता दूं आपको, यहाँ हमारे मुंबई में बहुत से उत्तर प्रदेश के हमारे भाई लोग हैं। यहाँ भाई लोग का मतलब ही है यूपी के हैं भाई। इन लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो भाई अब हमें चलना है 2.1 किलोमीटर पैदल। मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें 2 किलोमीटर पैदल ही चलना है भाई, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है 100 रुपये में। तो भाई अब 2-3 किलोमीटर चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे लिए। तो चलिए पैदल चलते हैं। अभी हम चल रहे हैं हाजी अली सबवे पे, देखिए अंदर। अगर आपको हाजी अली जाना है, यहाँ से आप हाजी अली जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर। यहाँ से महालक्ष्मी मंदिर की दूरी करीबन 600 मीटर और होगी। तो चलिए चलते हैं महालक्ष्मी मंदिर। करीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुँचते हैं महालक्ष्मी मंदिर गेट के एकदम जस्ट सामने। भाई नवरात्रि का सीजन तो खत्म हो गया, लेकिन अगर नवरात्रि का सीजन होता तो फिलहाल जहाँ अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ भक्तों की लाइन लगी होती। मंदिर में भीड़ बहुत कम होने की वजह से महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती जी के दर्शन बहुत आराम से हो गए। ये है एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी जी का घर। महालक्ष्मी मंदिर से आपको दिख जाएगा। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के दर्शन करने के बाद फिर से हम चलते हैं महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन। फिर से वहां जाने के लिए मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना होगा। बज गए हैं 3:30। मैं 10:30 बजे से कंटिन्यू ट्रेवलिंग ही कर रहा हूँ, रुका नहीं हूँ कहीं कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ। ओनली बस में थोड़ा बहुत बैठने को मिला, वो भी 10 मिनट के लिए। खैर अभी मैं पैदल चल रहा हूँ महालक्ष्मी स्टेशन। उसके बाद वहाँ से सिद्धि विनायक गणपति जी के दर्शन करने। उसके लिए हमें महालक्ष्मी स्टेशन से प्रभा देवी रेलवे स्टेशन तक सफर करना होगा भाई लोकल से। चलिए चलते हैं पैदल भाई, थोड़ा बहुत थक भी गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलते ही चलना है। स्लोली पहुँचने वाला हूँ महालक्ष्मी स्टेशन। अभी यहाँ से 500 मीटर की दूरी बची हुई है। तो भाई फिर से हम आ गए हैं महालक्ष्मी स्टेशन। वैसे 4 किलोमीटर पता नहीं चला, बस 5 मिनट के लिए इसमें है बैठे, तुरंत आ जाएगा प्रभा देवी। भाई आराम करने का भी मौका नहीं मिलता। अभी आधे घंटे के बाद ये भीड़ बढ़ जाएगी। भाई अब सिद्धि विनायक मंदिर जाने के लिए हमें 1.3 किलोमीटर पैदल चलना होगा। प्रभा देवी स्टेशन से सिद्धि विनायक मंदिर 1.3 किलोमीटर है, तो पैदल ही चलेंगे। भाई अगर गूगल मैप ना होता मुझे लगता है टाइम और ज्यादा वेस्ट हो जाता। खैर अब मंदिर की दूरी यहाँ से 300 मीटर और है सिद्धि विनायक। एक चीज और, अगर भीड़ भाड़ होगी बहुत ज्यादा तो मैं दर्शन तो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे
और भी जगह चलने हैं, और अगर भीड़ नहीं होगी तो दर्शन हो जाएंगे। बस मेरा मकसद है कि मुझे बताना कि मैं वो चीज़ें ट्रेवल कर सकता हूँ 100 रुपीज़ में। आप कभी भी आए तो चैलेंज मत करिएगा, आप अपने आप से आप दर्शन करके ही जाइएगा एक दिन में। तो चलिए अभी पहुँचते हैं मंदिर। अब सिद्धि विनायक फाइनली भैया पहुँच गए सिद्धि विनायक मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। यहीं से एंट्री होगी। देखते हैं, भीड़ होगा तो दर्शन बाद में करेंगे। अभी तो भीड़ दिख नहीं रही है भीड़। तो भाई ये है 100 रुपये देकर अगर आप जाना चाहें जल्दी तो ये 100 रुपया देकर जल्दी जा सकते हैं, और नॉर्मल लाइन आगे से है भाई, भीड़ कम है। तो चलिए फिर से दर्शन करते हैं गणपति जी के। पहली बार ऐसा हुआ कि 15 मिनट में ही दर्शन हो गए गणपति बप्पा के। अमेजिंग। मैं एक बार आया तो दर्शन नहीं हो पाया, दूसरी बार आया करीबन 2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद दर्शन हुए, लेकिन अब की बार आया पता नहीं क्या इत्तेफाक हुआ कि 15 मिनट में ही गणपति जी के दर्शन हो गए। चलिए गणपति बप्पा मोरया, दर्शन तो हो ही गए। अब चलते हैं हम जुहू चौपाटी। तो उसके पहले हम चलते हैं बांद्रा स्टेशन। मैंने सुना बहुत खूबसूरत बनाया बांद्रा स्टेशन। तो चलिए अभी यहाँ से प्रभा देवी चलते हैं लोकल स्टेशन, फिर वहाँ से बांद्रा, फिर से 1.5 किलोमीटर पैदल ही चलना होगा। तो भैया फिर से पहुँच गया हूँ प्रभा देवी स्टेशन पे, और अब फिर से चलता हूँ लोकल लेकर आगे के स्टेशनों पर। मैं अभी उतरा हूँ बांद्रा स्टेशन। यहाँ उतरने का एक ही रीजन था मेरा, यहाँ का जो स्टेशन के बाहर का जो व्यू है ना बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ये बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पर बांद्रा स्टेशन का। मैंने वीडियो में देखा था, मैं यहाँ से आता जाता रहता था, बट क्या था कभी यहाँ इस स्टेशन पे उतरना हुआ नहीं। बट आज क्या है, ये मैं बाहर से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत ही प्यारा है। मुझे लगता है चर्च गेट और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद कोई अच्छा स्टेशन मुझे देखने में लगता है तो ये बांद्रा ही दिखा भाई। बहुत ही प्यारा स्टेशन है, बाहर से आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत बना है। मैं यही देखने के लिए उतरा था। फिर से अब चलता हूँ लोकल। अब यहाँ से चलते हैं सांता क्रूज रेलवे स्टेशन। सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर चलने का एक ही रीजन है, जुहू बीच। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं बांद्रा से सांता क्रूज, फिर से लोकल। और भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे शाम हो रही है। सांता क्रूज रेलवे स्टेशन से चलते हैं अब जुहू बीच। ये है जुहू चौपाटी का टिकट 10 रुपये। अब हम पहुंच गए हैं जुहू चौपाटी यानी कि जुहू बीच। ये है जुहू बीच। आप यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पर आप आकर पूरी रात बैठ सकते हैं, और ये ऊपर प्लेन उड़ते हुए भी देख सकते हैं भाई। चलिए अब लेमन टी पीते हैं, अपना फेवरेट चाय, ये जुहू बीच पे। उसके बाद फिर यहाँ से चलते हैं। आप यहाँ भी आकर टहल सकते हैं। अभी मेरे पास 36 रुपये बचे हैं, उनमें से मुझे चाय भी पीना और घर भी पहुंचना है। यह है अपना भाई फेवरेट चाय लेमन टी, जुहू बीच और लेमन टी। अब ये क्या डालना है, पुदीना भाई, वाह क्या चाय भाई। बारिश भी होने लगी है, अब थोड़ा जल्दी करना है। रख लिया पैसे ना। तो भाई ये रही अपनी लेमन टी। भाई बारिश भी होने लगी है, जल्दी जल्दी पीकर निकलते हैं। ये देखिए लोग निकल रहे जल्दी। फिर से उसी स्टेशन पे आ गया हूँ और अब चलता हूँ अपने मेन स्टेशन मलाड की ओर। भीड़ भाई अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी भी मेरे पास 16 रुपये बचे हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ से बस पकड़ के अपनी गंतव्य की ओर। ये पुराने ज़माने का टिकट भाई। फिर से मैं स्टेशन से निकलकर बस में बैठकर अब चलता हूँ अपने गंतव्य की ओर। तो भाई टाइम मैं आपको दिखा दूं। टाइम भाई हो रहे हैं 9, मतलब मुझे 10.5 घंटे हो गए हैं यात्रा करते हुए पूरी मुंबई की। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने भाई पूरे पैसे भी नहीं खर्च किए। मेरे पास अभी बचे हैं ये 6 रुपए, मतलब 94 रुपए में मैंने पूरी मुंबई, पूरी नहीं कह सकता, जो भी चीजें ट्रेवल करने वाली थी मैंने वो किया भाई। खाने पीने का अगर मैं खाकर गया था यहाँ से, बस चाय मैंने पी, पानी पीता ही रहा। और प्रसाद महालक्ष्मी मंदिर में वो मिला, और सिद्धि विनायक मंदिर में प्रसाद मिला था, वो भी मैंने खाया। तो ये पूरा दिन का शेड्यूल हुआ, 10.5 घंटे लगभग हो चुके मुझे यात्रा करते हुए। तो आप ऐसे ट्रेवल कर सकते हैं। जो खाने पीने वाले हैं तो वो खा सकते हैं यहाँ की जो फेवरेट चीजें हैं, बड़ा पाव। वैसे एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आप भी घूम सकते हैं 100 रुपीज में अगर आपके पास पैसे कम है तो। फिलहाल आज की यात्रा यही समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी साइकिल से यात्रा करते हुए दिखूंगा, क्योंकि अब मौसम साफ है। आज भाई इसी एरिया में बारिश हो रही है, जिस एरिया में मैं रुका हूँ। जुहू बीच पे हल्की फुल्की बारिश मिली थी, और यहाँ तो बारिश हुई ही है। ये देखिए बारिश हुई है।
तो अब मौसम ठीक है, अब मैं आराम से यहाँ से निकल सकता हूँ। अब मैं मिलूंगा आपको अपनी साइकिल यात्रा के साथ। चलिए, शुभ रात्रि, जय सिया राम।